Good morning everyone. Welcome to our चैनल स्टेप बाय स्टेप क्लासेस 103। आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास 8 की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो आइए फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर दैट मीन्स परिमेय संख्या। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर? अ नंबर which is in the form that means root form of p by q, where p and q जो है आर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जो n बाई डी या p बाई क्यू, यहाँ p बाई क्यू डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यह p बाई क्यू इज n एंड d है, जहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। और ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स दोनों क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स डैट मीन्स अ नंबर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन अलॉन्ग विथ ज़ीरो। अगर कोई भी नंबर जिसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, जीरो भी हो, वो सब हो सकता है आपका n बाई डी के रूप में। तो अगर कोई ऐसा नंबर जो n बाई डी के रूप में है और वो दोनों इंटीजर्स है और जहाँ पे उसका q यानी डेनोमिनेटर्स किसकी इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या है? रेशनल नंबर है। फॉर एन एग्जाम्पल की बात करें, 4/5 वेयर n इज़ 4 एंड d इज़ 5, जहाँ पे p आपका 4 है और 5 आपका 5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि q हमारा 5 है और p हमारा 4 है। और ये आप देख सकते हैं कि q आपका 0 के बराबर नहीं है, यानी आपका q क्या है? 5 है। तो जब q 0 के बराबर नहीं है, अगर ये 5 है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर हमारे 4/5 हो सकता है, -4/5 हो सकता है, -5/-4 हो सकता है। ये सब हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने बात किया था कि जो हमारा p और q होता है वो क्या होता है? इंटीजर्स के फॉर्म में होता है। तो इंटीजर्स दैट मीन्स नेगेटिव नंबर एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स मे बी, सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज ऑल्सो नोन एज रेशनल नंबर। तो सर आपने यहाँ एग्जाम्पल्स में देखा कि आपके जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर, वो पॉजिटिव भी हैं तो निगेटिव भी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर, a rational number is said to be positive। कोई रेशनल नंबर है उसको पॉजिटिव कब कहा जाएगा? इफ its numerator and denominator are either both positive या नेगेटिव। यानी अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वो कैसे हो सकता है? जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तभी वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। फॉर एन एग्जांपल, अगर कहीं लिखा हुआ है 4/5, तो अगर किसी नंबर के आगे देयर इज नो साइन दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव साइन, तो ये तो पॉजिटिव है। बट अगर किसी नंबर के आगे अगर -4 है एंड -5, यानी ये डिफिनेशन क्या कहती है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए साथ ही साथ। अगर ये दोनों माइनस हैं दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आते हैं सेकंड हमारा निगेटिव रेशनल नंबर। तो निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? तो आइए पढ़ते हैं। रेशनल नंबर is said to be in negative form if its numerator and denominator
having opposite sign, opposite sign. That means एक ऐसा रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइन को कैरी करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर ये 4/5 है तो ये अगर प्लस है तो इसका अपोजिट ये साइन क्या रखेगा, माइनस। अगर ये -5 है तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, 4। यानी ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए साइन में, तब ये जाके क्या होगा, निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो आई होप सो आपने समझा होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब आइए इसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी किसी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट कैसे निकाला जा सकता है और ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की, तो आइए समझते हैं। इफ अ रेशनल नंबर p बाई क्यू, आप यहाँ पे p बाई क्यू की जगह a बाई बी कुछ भी ले सकते हैं, बट याद रखेंगे कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इफ ए रेशनल नंबर p बाई क्यू इज मल्टीप्लाइड बाई a non-zero number, non-zero that means जो जीरो नहीं है, so it gives equivalent रेशनल नंबर। तो आइए इसको समझते हैं। सपोज एक नंबर है 4/5, अगर इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई करना है, किससे, तो एक नॉन जीरो नंबर से। तो मान लिया जाए एक नॉन जीरो नंबर 2 है, उसी नॉन जीरो नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वी विल गेट 8/10। पहले से हमारा जो रेशनल नंबर था वो था हमारा 4/5, अब जो हम लोगों ने प्राप्त किया दैट इज 8/10। दैट मीन्स अगर इसको स्टैंडर्ड किया जाए इट विल बी ऑल्सो 4/5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों केस में दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगी। आगे हम लोगों ने ये पढ़ा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है कि जब किसी p बाई क्यू रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को किसी नॉन जीरो नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो हमें क्या देता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देता है। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है कि इफ two rational numbers, it may be 2 but आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। if two rational numbers having same value then it is called equivalent। कैसे, तो सपोज एक रेशनल नंबर है 4/5 एंड एक रेशनल नंबर है हमारा 8/10। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं? तो हम चेक करेंगे सर कि व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर सो इट विल बी ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 4/5। दैट इज द साइन ऑफ इक्विवेलेंट, दैट इज द साइन ऑफ इक्वल्स टू। तो इक्विवेलेंट यानी 4/5 के इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, 8/10 हो सकता है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये क्लास 6 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, इसको जानते हैं। When a rational number p by q, जब कोई एक रेशनल नंबर p by q है
and P and Q having no common factors other than 1 and itself। यानी कोई भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाएगा कि जब तक उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई दो डिवीज़र होगा। दैट मीन्स या तो वो एक हो सकता है या वो खुद एक नंबर हो सकता है। अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई उसका अगर है तो वो क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई रेशनल नंबर तब होगा जब वो को-प्राइम है। कैसे, तो आइए समझते हैं। अगर ये 4/5 एक रेशनल नंबर है, एवरीवेयर आई एम जस्ट टेकिंग 4/5, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर ये 4/5 एक रेशनल नंबर है तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 हमारा n है, 5 हमारा d है। डैट इज न्यूमरेटर एंड डैट इज डिनोमिनेटर। तो 4 का फैक्टर देयर इज ओनली 1 एंड 4 इटसेल्फ। 5 का फैक्टर हमारा 1 हो सकता है एंड 5 इटसेल्फ। तो जब किसी नंबर का फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ होगा तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाएगा। अगर एक एग्जांपल है 10/15, अगर मैं कह दूं, अगर मैं बोलूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो सर दिस इज नॉट या इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज इट मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/3 ऑल्सो, क्योंकि 5 2 ज 10 एंड 5 3 ज 15। नाउ यू विल चेक इट, 2 इज द ओनली फैक्टर ऑफ 1 एंड itself and 3 is the only factor of 1 and itself, so it is in standard form. And the third property of rational number is comparison of rational number. Comparison of रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर को कंपैरिजन क्या करना है। कंपैरिजन दैट मीन्स विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेस दैन। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सपोज देयर आर two rational numbers a by b and c by d and we have to check it which one is greater। तो इसके लिए आपको क्या करना है, a by b is equals to c by d, और कंपेरिजन करने के लिए यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट मीन्स a इंटू डी, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से आप करेंगे एंड इक्वल्स टू c इंटू बी करेंगे, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से। इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा आप उसमें देख सकते हैं विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेस देन। तब आप एज्यूम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू रेशनल नंबर की ज़्यादा है। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि अगर 2/3 एक रेशनल नंबर है एंड 4/6 एक रेशनल नंबर है, अगर आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे विच वन इज़ ग्रेटर। तो ये एक क्वेश्चन सपोज मैं चेंज करता हूँ, इसमें 4/3 है। मैं बताता हूँ क्यों चेंज कर रहा हूँ, आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो वी हैव टू रेशनल नंबर, वन इज़ 2/3 एंड 4/3। वी हैव टू चेक which one is greater। तो first of all 2/3 is equals to 4/3। now cross multiply, so it will be 2 into 3 and 4 into 3। now it will be 6 and it is equals to 12। आप यहाँ देख सकते हैं which one is greater। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर 2/3 and 4/3 are two rational number in which 4/3 is greater value, 2/3 इज लेस वैल्यू। तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं या लेस देन का साइन। तो लेस देन दैट साइन इज फॉर दिस, यानी ये लेस देन है इससे और ये क्या है, ग्रेटर देन है इससे। तो ये लेस देन एंड ग्रेटर देन आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तब। आप देख सकते हैं इन दोनों रेशनल नंबर में 3 and 3 आर द सेम डिनोमिनेटर्स। सो मैंने इसे क्यों इरेज किया था, अब इसको आप समझाते हैं। अब आइए केस 2 को लेके चलते हैं। अगर क्या हो, जब केस हम 2 में हमारा दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो सपोज 4/3 इज ए रेशनल नंबर एंड अनदर रेशनल नंबर इज 10/5। तो यू हैव टू चेक कि ये दोनों में कौन सा बड़ा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले आप करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स को आप क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम यानी डू करना है, क्या करना है, डू सेम डिनोमिनेटर्स। तो कैसे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो सर एलसीएम आप लेंगे
ऑफ 3 एंड 5 का, इट विल बी 15। तो 15, तो आप इसको 3 टाइम्स से 15 कितने टाइम्स में आती है? 5 टाइम्स में। तो आप ये कह सकते हैं सर दैट इज 4 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5। वेर इज ये 5 कहाँ से आया? तो ये कह सकते हैं सर कि ये 5 आया है, जब इसके हम डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से आएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 10/5 यानी 5 3 जब 15 यानी 3 इंटू 3। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये हुआ 20/15 और ये हुआ है हमारा सर 30/15। यानी हम देख सकते हैं दैट इज़ 20 और दैट इज़ 30। तो विच वन इज़ ग्रेटर? तो सर हम ये कह सकते हैं कि ये साइन हमारा बड़ा है, यानी ये रेशनल नंबर यानी 10/5 हमारा बड़ा है इस रेशनल नंबर से। ये कब पॉसिबल है? जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इन केस थर्ड में होगा टू ऐसे रेशनल नंबर जिसको कंपेरिजन करना है कि वो कौन से ज़्यादा होगा कौन कम होगा। तो वैसे रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? तो विथ ऑफ पॉजिटिव साइन या अपोजिट साइंस हो सकते हैं। तो हेयर इज ए रेशनल नंबर ऑफ अपोजिट साइन। 4/-5 एंड 10 -10/3। देयर आर टू रेशनल नंबर, यू हैव टू चेक विच वन इज ग्रेटर। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में यू हैव टू मेक पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स। आपको डिनोमिनेटर्स को क्या करना होगा? पॉजिटिव करना होगा। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है? किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? तो 4/5, तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। ये -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है कि -1 से अगर -1 को डिवाइड भी करेंगे तो ये इट विल बी 1। तो ये -1 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि ये -1 हमारा प्लस में 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो -1 से जैसे ही हम ये करेंगे तो इट विल बी -4 एंड द डिनोमिनेटर विल बी 5। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सर -4/5। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आप उसे क्या बनाएंगे? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव। इस केस में तो ये पॉजिटिव है ही, तब हमारे पास क्या हो गया? -4/5 एंड -10/3। नाउ फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। तो आपको क्या करना होगा? टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 and 3, इट विल बी 15। अब चेक करेंगे तो -4/5, तो 5 के टेबल्स में दैट विल बी इन 3 टाइम्स। तो ये 3 से हम ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -12/15। एंड अनदर जो नंबर है हमारा -10/3, इट विल बी 5/5 यानी 3 5 जा 15। तो -50/15। अब देख सकते हैं कि -12/15 और दूसरा है हमारा -50/15। विच वन इज ग्रेटर? तो सर निगेटिव वैल्यू में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे वैल्यू कम होते जाती है। तो -12 हमेशा कम्स बिफोर -15। तो जैसे जैसे 12 से आगे बढ़ेंगे माइनस की ओर तो ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी? लो होते जाएगी। यानी सर इस केस में -50 क्या है? लोअर है किससे? इससे। यानी हम ये कह सकते हैं कि -12/15 इज ग्रेटर वैल्यू देन -50/15। तो ये थी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इक्विवेलेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। थैंक यू।